नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भिनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर जिस तरह के पूरी दुनिया में खबरें निकल कर आ रही है, वह न केवल चौंकाने वाली है बल्कि अब चिंता का भी विषय बनता जा रहा है। आर्थिक मामलों के अलावा भी दूसरे मामले जो सामने आने लगे हैं और जिस तरीके से आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में वह इस देश के लिए नया खतरा है, नई तरह की मुसीबत लेकर आने वाला है? यकीनन, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है उसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर परिवारवाद के खिलाफ बोलते बोलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्र प्रेम में इस कदर कैसे भूल गए कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी नजरअंदाज कर दिया या आंखें फेर ली। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस दौर में यानी 2014 के बाद जब देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद गौतम अडानी ने हर क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, मोनोपोली बनाने लगे। यहां तक कि कोई हिसाब किताब नहीं देखा, किसी की नजर नहीं थी और हालत यह हो गई कि जिस बीट पे अडानी भाग लेते थे वहां दूसरे उद्योगपति खुद ही पीछे हट जाते थे। यह कितना खतरनाक परसेप्शन इस देश में बनाया जा चुका था, उसको यदि आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है। दुनिया भर की बातें हो रही हैं, जांच की बातें हो रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामले में भी मोदी सरकार ने आंखें मूंद ली थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या उस दिशा से मुंह मोड़ लिया था? सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अब जो मामला आ रहा है और हम जिस मामले पर चर्चा करना चाह रहे हैं वह बेहद ही गंभीर मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मामला है। ऐसे में उन आरोपों का क्या जब लोग कहते हैं कि गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया और नरेंद्र मोदी के चलते यह देश अपने को फंसा हुआ महसूस करने लगा है या देश क्या पूरी तरह से फंस गया है? मामला बेहद ही गंभीर है और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गौतम अडानी के सामने कोई क्षेत्र नहीं बचा, चाहे वह बंदरगाह का मामला हो, चाहे खदान का मामला हो, चाहे हवाई जहाज का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे पावर सेक्टर का मामला हो या एनर्जी का मामला हो। सब तरफ गौतम अडानी ने अपनी बादशाहत कायम की और वे 2014 में विश्व के 609 नंबर के रईस थे, वो दूसरे नंबर तक पहुंच गए थे। क्या इसके लिए मोदी सरकार की भूमिका रही है? यकीनन सत्ता का सहयोग तो निश्चित रूप से रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीना कितना भी ठोक के कह ले। यात्राएं कराई अपने साथ और यह सिलसिला जब वे मुख्यमंत्री थे तब से चालू था, लेकिन आज हम उस गंभीर मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं जो इन आरोपों के बाद उभरने लगा है कि आखिर रक्षा के क्षेत्र में भी अडानी जब है तो उनकी कंपनियों को लेकर सरकार कैसे आंखें मूंद सकती? एक महत्वपूर्ण सैनिक की नियुक्ति में भी
सब कुछ देखा जाता है, उसके बैकग्राउंड देखे जाते हैं, उसकी पारिवारिक स्थिति देखी जाती है, तब महत्वपूर्ण पदों पे सैनिकों की नियुक्ति होती है। लेकिन क्या अडानी के मामले में रक्षा क्षेत्र में जब अडानी आ रहे थे तब इन बातों की अनदेखी की गई क्योंकि वे प्रधानमंत्री के मित्र थे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गौतम अडानी रक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और छोटे मोटे काम नहीं कर रहे हैं, लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं। इजराइल से लेकर दूसरे देशों के साथ मिलकर जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ये कंपनी का नाम है और यह हर क्षेत्र में जमीन से लेकर आकाश तक, ड्रोन से लेकर लड़ाकू विमान या इस तरह के सारे मामले में अडानी काम कर रहे हैं। तब यदि उनके बैकग्राउंड क्यों नहीं देखा गया? गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर पहले ही कई तरह के आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने तो विस्तार से बताया था कि किस तरीके से पनामा पेपर लीक मामले में विनोद अडानी शामिल है और अभी भी हिडनबर्ग ने जो आरोप लगाए उसमें सबसे गंभीर आरोप विनोद अडानी को ही लेकर है, जो मलेशिया में कंपनी चला रहे और जिसका दफ्तर में चीनी अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के आरोपी का ही पता है। तो क्या इसकी अनदेखी की गई? अडानी की कंपनियों में कहां से पैसा आ रहा है, विदेशों में से किस तरीके से पैसा आ रहा है, वह काला धन है या किसी विदेशी शक्तियों का पैसा है, क्या इसका पता लगाने की कभी कोशिश की गई? क्योंकि अडानी समूह रक्षा के क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री के मित्र हैं, इसमें किसी को कोई इंकार नहीं है। लेकिन क्या इस मामले को लेकर अनदेखी नहीं की गई है? आने वाले दिनों में क्या यह किसी बड़ा संकट का संदेश नहीं है? यही नहीं, गौतम अडानी के एक भाई राजेश अडानी तो जेल की हवा भी खा चुका है। हीरा मामले में आरडीआई ने उसकी गिरफ्तारी की थी, वह भी 2004-05 में। और ऐसी तमाम परिस्थितियां जब गौतम अडानी के साथ जुड़ी हुई है तो भारतीय कंपनियां जो पहले से प्रतिष्ठित हैं और काम कर रही हैं, खुद भारत सरकार की कंपनियां जो सेना के क्षेत्र में, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही है, उनकी अनदेखी करके गौतम अडानी को बड़े बड़े काम देने का क्या मतलब था? क्या यह एक गंभीर विषय नहीं है? क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? हालांकि इस मामले को लेकर अभी भी किसी विपक्षी दल ने कोई आरोप नहीं लगाया है, न ही इस तरह की बातों का जिक्र संसद में ही हुआ है। लेकिन यकीन मानिए कि जब एक मामूली सिपाही की भर्ती में सब कुछ ध्यान में रखा जाता है तो इतने बड़े सेना के उत्पादन के मामले में कैसे अनदेखी की गई? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है? हम यह आरोप नहीं लगा रहे हैं कि गौतम अडानी ने यह किया ही होगा, लेकिन जिस तरीके से सेल कंपनियों के कारनामे सामने आए हैं, खुद से भी जांच कर रही है, तब क्या इस बात की संभावना नहीं बढ़ जाती है कि रक्षा के क्षेत्र में गौतम अडानी को काम देना बहुत बड़ी भूल है मोदी सरकार की? सवाल कितने भी उठा लें, इस दौर में सवालों का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि मोदी सरकार सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहती। हर सवालों का क्या हश्र हुआ है यह किसी से छिपा नहीं है। जब जोशी मठ में पर्यावरण को लेकर वहां के एनजीओ ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेना का एक पत्र दिखाकर मामले का पटाक्षेप कर दिया और आज जोशी मठ क्या हो गया है यह किसी से छिपा नहीं है। नोटबंदी को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई गई और कोर्ट का क्या डिसीजन रहा यह भी किसी से छिपा नहीं है। पेगासस को लेकर
सरकार की भूमिका शुरू से ही संदेह में रही है। लोगों के बेडरूम में तक झांकने की कोशिश की गई, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस मामले का भी पटाक्षेप कर दिया गया। राफेल सौदे की कीमत नहीं बताई गई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मामला सामने आ गया है। तब मोदी सरकार क्या करेगी? धन्यवाद।